अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारा टॉपिक 9th क्लास फिज़िक्स से रिलेटेड है, वो है टार्क मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब कि टार्क को आप दूसरे अल्फाजों में मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो टार्क मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफ़ाइन करने से पहले यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो है ना उसकी डेफिनेशन पे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डोर का हैंडल जो होता है वो फिक्स्ड करते हैं आउट ऑफ द एज ऑफ द डोर। मतलब कि जो भी आजकल जो भी हैंडल आ रहे हैं वो आप जो है ना चाइना हैंडल हों या जापानी हैंडल हों, तो वो जो है ना वो बिल्कुल ही आउट एज पे फिक्स करवाते हैं ताकि डोर को इजीली आप अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है ना मूव करवा सकें। तो ये क्यों होता है, हम जो है ना क्लोज्ड हिंजेस क्यों नहीं करते कि जहाँ पे अटैच्ड है डोर, वहाँ पे ये हैंडल हम क्यों नहीं फिक्स करते हैं। उनका भी ये रीज़न है। रीज़न ये है कि उसका वेट बढ़ जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम फिक्स करते हैं आउट ऑफ द एज ऑफ द डोर ताकि हमें आसानी हो सके इसको मूव कराने में, डोर को मूव कराने में। तो यहाँ पे फिगर है, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। एक ये टार का एग्जांपल है। यहाँ पे ये देखें मूवमेंट हो रहा है। सपोज करें ये मूवमेंट, ये आर्म है और यहाँ पे देखें अगर इस साइड से हम मूव करवाएंगे तो ये इजीली मूव होगा। अगर हम इस यहाँ से मूव करवाना चाहेंगे तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा होगा, वेट भी ज़्यादा होगा और इस तरफ जो है ना हम हैंडल यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम इस साइड से जो है ना हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इजीली इसको मूव करवा पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोर हैंडल इज फिक्स्ड एट द आउटर एज ऑफ द डोर सो दैट इट ओपन्स एंड क्लोज इजीली। लार्ज फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड इफ ए हैंडल वर फिक्स्ड नियर द एज क्लोज टू द हिंज। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जो है ना हम नियर टू हिंज अगर जो है ना वो हैंडल फिक्स करवाएंगे तो उसको जो है ना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे हम। Similarly, it is easier to tighten or loosen a nut with a long spinner as compared to short one. हम पहले ही आप लोगों को ये समझा चुके हैं कि जो है ना हम ज़्यादा स्पिनर या लेंथ जिसकी ज़्यादा हो स्पिनर की वो यूज़ क्यों करते हैं, इसलिए हमें जो है ना कम फोर्स अप्लाई करना पड़े और इजीली हम जो है ना उसमें मूवमेंट कर सकें और इजीली जो है ना उस पर फोर्स अप्लाई कर सकें और वो बॉडी अपना एक्ट परफॉर्म कर सके। तो चलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टार की तरफ की उसकी डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। जो भी फोर्स की टर्निंग इफेक्ट होगी, मतलब कि उसको मूव करवाएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसे जो है ना मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या टार्क कहते हैं। इनकी दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप लोगों को कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क में डिफरेंस क्या है, आप कहेंगे कि वो सेम चीज़ है। तो यहाँ पे ये टार्क का मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। आप जो है ना मैथमेटिकली इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। टार्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड द टार्क मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इसका एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है, इसलिए जो है ना इसका एसआई यूनिट जो हो गया वो न्यूटन इंटू मीटर होगा। और मोमेंटम जो है ना वो हम क्लॉकवाइज भी डिस्क्राइब करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कार ड्राइवर tightens the nut of wheel using 20 centimeter long spinner by exerting force of 300 न्यूटन। फाइंड द टार्क। यहाँ पे एफ और डी आपको मिला हुआ है, यहाँ पे दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, तो आप जो है ना टार्क फाइंड कर सकते हैं इन्हें इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। तो फोर्स 300 न्यूटन मिला हुआ है। लेंथ आर डी जो है ना वो हम 20 सेंटीमीटर है, इसको जो है ना मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.20 हो गया मीटर। तो टाउ हम फाइंड कर सकते हैं एफ इंटू एल। तो यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 न्यूटन इंटू मीटर आएगा। तो टार का वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे असेसमेंट के सवालात भी हैं।
लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम ऑफ फोर्स या टार्क आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं डिपेंड कौन से फैक्टर्स है। वो ये फैक्टर्स ये हैं, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इन पे जो है ना वो टार्क डिपेंड करता है। अगर जो है ना हम डिस्टेंस ज़्यादा भी करेंगे फिर भी जो है ना हमें टार्क वही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड विथ ईच अदर है। अगर हम फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो कम टार्क प्रोड्यूस होगा, अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। वाट विल बी द, यहाँ पे एग्जांपल और लिखा हुआ है, वो भी हमें खुद को सॉल्व करना है। वाट विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। मैं ये दो चीज़ें क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि आप मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क को अलग अलग ना समझें, एक ही चीज़ समझें। वाट विल बी द मोमेंट ऑफ फोर्स व्हेन द 500 Newton force is applied on a 20 centimeter long spinner to tighten a nut। यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये है कि हमें जो है ना यहाँ पे फोर्स हमें मिला हुआ है, यहाँ पे देखें फोर्स हमें मिला हुआ है, यहाँ पे 500 न्यूटन ये हम लिखेंगे। और उसके बाद एल जो हमें मिली हुई है, हमें जो है ना वो 40 सेंटीमीटर मिली हुई है। तो अगर आप 40 सेंटीमीटर को आप कहेंगे कि हम जो है ना इसको मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, तो ये 0 यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये जो आएगा 2, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये 5 आएगा, 2/5, तो 2/5, तो ये वैल्यू जो भी आ गया ये मीटर में आ गया। अगर 2 को हम जो है ना और मज़ीद जो है ना यहाँ पे डिवाइड करना चाहें तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पॉइंट दे के 0 देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 4 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 4 20, तो ये 0.4 आ गया, मतलब इसका वैल्यू क्या है 0.4 मीटर आ गया। अगर 0.4 मीटर एल का आ गया वैल्यू आ गया तो आप टाउ फाइंड कर सकते हैं एफ इंटू एल। तो यहाँ पे देखें एफ़ का वैल्यू हमें 500 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम जो है 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो भी वैल्यू आए वो जो है ना आपका टाउ कंसीडर होगा। ये आप खुद कैलकुलेटर से करके देखना, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो जो भी वैल्यू आएगा वो न्यूटन इंटू मीटर में आएगा। तो ये आपकी टॉपिक बहुत आसान थी, कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इंशाल्लाह आप जल्दी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज के बाद जो है ना हम इस बुक पे नहीं पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है ना वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको पढ़ाया जाएगा और वो बेहतर तरीके से आप उन पे जो है ना समझ सकते हैं। तो जल्दी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।